नमस्कार। मैं हूं परेश भट्ट और सत्य का डीएनए में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है आज़ादी। इस साल की 15 अगस्त 2020 को जब मैं तिरंगा झंडा लेकर अपनी ऑफिस, अपनी गाड़ी अपने घर पर लगाने निकला, 2 कदम की दूरी पर गया और अंदर से एक आवाज़ निकली, कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा आज़ादी का जश्न मनाने। फिर अंदर से एक आवाज़ आई, क्या तू आज़ाद है? इस सवाल ने मेरे मन, मेरी आत्मा को झंझोर कर रख दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या मैं आजाद हूं? तो अंदर से फिर से आवाज निकली कि तू ना पहले कभी आजाद था, अभी आजाद है, और यही माहौल रहा तो तू कभी आजाद ना होगा। फिर कुछ समय बाद कुछ पंक्तियां मेरे कानों पर आई। ये पंक्ति के बोल थे, दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना डाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। इन्होंने कमाल किया। तो इन्होंने क्या किया? जो 21-22 साल की कम उम्र में फांसी के फंदे पर लटका दिए गए, उन्होंने क्या किया? जिन्होंने अपने शरीर का, रक्त का एक एक कतरा देश के लिए न्यौछावर कर दिया, क्या उन्होंने कमाल नहीं किया? मेरी तो ये समझ में नहीं आता, क्यों किसी एक व्यक्ति पर थप्पा लगा दिया जाता है? क्यों उनका नाम गर्व से लिया जाता और उनका नाम गर्व से नहीं लिया जाता? क्यों उनको याद नहीं किया जाता? आजादी का सही मायना यह नहीं। और आजादी, आजादी बिना रक्त बहाए कभी मिल ही नहीं सकती, इतिहास गवाह है। तो बिना खड़क और डाल के बिना कैसे मिल गई? हम सब ने सुना है गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। पर यह प्रतीक उसके लिए नहीं थे, ये प्रतीक इसलिए थे, कुछ मत देखो, कुछ मत बोलो, कुछ मत सुनो, बस आंखें बंद करते चलते रहो, चलते रहो। क्योंकि आजादी का सही मायना हमने कभी समझा ही नहीं, आजादी को सही हमने समझा ही नहीं, ना हमने आजादी को भुगता है। ये जो भी आजादी हम आज भुगत रहे हैं, वो आजादी सिर्फ हमारा भ्रम है, मन का भ्रम। आज मेरे ही देश में, मेरे ही जगह पर, मेरे भगवान का मंदिर बनाने के लिए मुझे लड़ना पड़ता है। क्या ये आजादी है? मेरे ही देश में किसी कलम को हटाने और लगाने के लिए जूझना पड़ता है, आतंकवादियों से लड़ना पड़ता है। तो क्या ये आजादी है? आज मेरे ही देश में किसी राज्य में जाकर अपना तिरंगा झंडा लहराकर हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलने में मुझे डर लगता है। क्या ये आजादी है? किसी भी इलाके में जाकर मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोल सकता हूं, तो क्या ये आजादी है? आज कोई भी एरा गेरा आकर हमारे प्राइम मिनिस्टर को गाली बोलता है, हम उसे कुछ नहीं कर सकते, क्या ये आजादी है? आज कोई भी देश का झंडा हमारे देश में आकर लहराया जाता है, उसके गुणगान गाए जाते हैं, उसको जिंदाबाद कहा जाता है, और हम कुछ नहीं कर सकते, क्या ये आजादी है? नहीं। आजादी, सच्ची आजादी तो हमें तभी मिल सकती है जब हम इस हिंदुस्तान को पूर्ण हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और जब तक ये पूर्ण हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, तब तक हमें सच्ची आजादी कभी मिल ही नहीं सकती, कभी नहीं। जागो, हम सबको जागना पड़ेगा। हमें पुण्य स्वराज के लिए, पूर्ण बहुमित्व के लिए हिंदू राष्ट्र बनाना ही पड़ेगा। और मुझे उम्मीद है कि हम सब मिलकर इसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अगर हम नहीं बना पाए तो आगे जाकर हमें लहू नहीं, रक्त की नदियां बहानी पड़ेगी। क्या हम चाहते हैं ऐसा हो? अगर हम नहीं चाहते तो हमें आज जागना पड़ेगा। हमें हिंदुस्तान के हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कोशिश शुरू करनी पड़ेगी, और उसमें हम कामयाब भी रहेंगे, पूरी उम्मीद है मुझे। और हमारा ये हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र बन के रहेगा। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ, और आगे भी हमारा ये वीडियो आज़ादी के क्रांति वीरों पर बनते रहेंगे, क्योंकि आज पाठ्य पुस्तकों में ये क्रांतिवीर लुप्त हो चुके हैं, किंतु हमारे चैनल में उनको जीवंत रखा जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहे तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारी चैनल को, बेल आइकॉन दबाएं,
से आने वाले हमारे वीडियो आप तक पहुंच सके, और लाइक जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। कुछ भी कमेंट है तो आप लिख सकते हैं। थैंक यू।